पांचवा प्रश्न है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ एक बड़ा ठोस घन है जिसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक की भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 और तीसरे की 5 सेंटीमीटर। मतलब कि जैसे यह एक बड़ा घन है, ठीक। अब इसे पिघलाकर हमने 3 छोटे छोटे घन को बनाया है, ठीक। जिसमें पहले घन का जो कोर है, जिसे हम भुजा भी बोलते हैं, वह 3 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 4 सेंटीमीटर और तीसरे घन का कोर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब इस बड़े घन को पिघलाकर यह 3 छोटे घन बनाए गए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इन 3 घनों का आयतन का योग इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना कि बड़े घन का कोर बराबर a सेंटीमीटर। हमने यह जो बड़ा घन है उसके कोर को हमने a सेंटीमीटर मान लिया, ठीक। अब घन का आयतन होता है, चूंकि घन का आयतन बराबर ए क्यू, मतलब भुजा गुने भुजा होता है, ठीक है। तो अगर हम बड़े घन का आयतन ज्ञात करें और इन तीनों घन के आयतन को उसमें जोड़ दे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, बड़े घन का आयतन मतलब ए क्यू बराबर यह इन तीनों घन के आयतन का योग, मतलब 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3, मतलब यह तीनों घन का आयतन है, ठीक। अब हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, अब यह 3 का पावर 3 है, इसका मतलब यह 27 हुआ, प्लस 4 का पावर 3 है, मतलब यह 64 हुआ, और 5 का पावर 3 है, मतलब यह 125 होगा, ठीक है। अब देखिए ए क्यू बराबर, अब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमें योगफल 216 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ से यह जो घात है, इसे जब हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो यह घनमूल में बदल जाएगा और हम इसे घनमूल 216 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। या ए बराबर, अब देखिए 216 6 का घन है तो हम इसे 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम घनमूल हटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो ये हमारा बड़े घन की भुजा है और कोर है, और हमसे यह पूछा गया था कि बड़े घन का कोर क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः बड़े घन का कोर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। छठा प्रश्न है, दो ठोस धात्विक घनों की कोर क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें दो छोटे छोटे घन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक की कोर है 9 सेंटीमीटर और दूसरे का कोर है 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। इन दोनों को पिघलाकर संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर द्रव्यमान उनका निकाल लिया गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, माना कि बड़े घन का कोर बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि घन का आयतन बराबर ए क्यू, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अब देखिए यह बड़ा घन है, तो बड़े घन का आयतन इन दो छोटे घनों के आयतन से 9 के पावर 3 प्लस 10 का पावर 3, यह इन दो छोटे घन का आयतन है। तो इन दोनों के संयुक्त आयतन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन को कम कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो यह होगा ए क्यूब बराबर 9 का पावर 3 है, तो 9 का पावर 3 होता है 729 प्लस
10 का पावर 3 हो जाएगा 1000 माइनस 1, ठीक। या a का पावर 3 बराबर, ये हम जोड़ेंगे तो 1729 होगा माइनस 1, या a का पावर 3 बराबर, अब हम 1729 में से 1 घटाएंगे तो यह 1728 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से घात 3 को बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे तो वह घनमूल में बदल जाएगा और यह 1728 लिखेंगे, ठीक है। अब 1728 12 का घन है तो हम इसे 12 गुना 12 गुना 12 लिख सकते हैं, या a बराबर 12, ठीक है। तो a हमने बड़े घन का कोर माना था या नए ठोस घन का कोर था, तो हम यह लिख सकते हैं अतः नए घन का कोर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 963144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए यहाँ भाग देने पर पूछा जा रहा है, तो मैंने आपसे बताया है कि जब कभी भी गुणा या भाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो ऐसे दशा में हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 963144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पर 4 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा, 9 में भाग करेंगे 2 चौके 8। अब यह 1 शेष बचा, 1 और 6 मिलकर होगा 16, 2 8 16, फिर 3 में भाग करेंगे 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 और 1 मिलकर होगा 11, 2 पंचे 10, 1 शेष बचा, 1 और 4 मिलकर होगा 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अब 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0, 2 सते 14, 1 शेष बचा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 तिया 6। अब देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से भाग करने के लिए हम यहाँ अंकों का योग देखेंगे तो 2 1 3, 3 6, 6 3 9, 9 9 18, मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। सबसे पहले हम 12 में भाग करेंगे 4 बार में, 0 में भाग नहीं लगेगा 0 लिखेंगे, 3 में भाग करेंगे 1 बार में, 9 में भाग करेंगे 3 बार में, फिर 3 में भाग करेंगे 1 बार में, ठीक है। अब अंकों का योग है 3 1 4, 1 5 4 9, 3 से भाग लगेगा, 4 में भाग करेंगे 1 बार में, 3 एकम 3, 1 शेष बचा, 1 और 0 मिलकर हो गया 10, 3 तिया 9, फिर 1 शेष बचा, 1 और 1 मिलकर हो गया 11, 3 तिया 9, 2 शेष बचा, 2 और 3 मिलकर हो गया 23, 3 सते 21, फिर 2 शेष बचा, 2 और 1 होकर 21, 3 सते 21, ठीक। फिर 3 से भाग लगेगा, 13 में भाग करेंगे 4 बार में, 1 शेष बचा, 1 और 3 मिलकर होगा 13, फिर 4 से भाग लगेगा, 3 चौके 12, 1 शेष बचा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 3 पचे 15, फिर 2 शेष बचेगा, 2 और 7 मिलकर होगा 27, 3 नवा 27, ठीक है। अब देखिए अंकों का योग है 4 4 8 5 13, 13 और 9 22, इसका मतलब इसमें अब 3 से भाग नहीं लगेगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 5, तो इकाई के स्थान पर 0 या 5 नहीं है, तो इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। और उसके बाद अगली अभाज्य संख्या है 7, तो देखिए इसमें 7 से भाग लगेगा, 7 छक 42, 44 में से 42 घटाएंगे, 2 शेष बचेगा, 2 और 5 मिलकर होगा 25, 7 या 21, 4 शेष बचा, 4 और 9 मिलकर हो गया 49, 7 सते 49, ठीक है। यह 3 बार में भाग लगा है और यह 7 बार में, ठीक। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 नवा 63, 7 एकम 7, फिर 7 से भाग करेंगे 13 सते 91। अब देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 13 से भाग लगेगा 1 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार हमें 963144 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 13 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि किस संख्या से भाग देने पर, तो घनमूल होने के लिए 3 3 का समूह होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 3 और 7 का 3 का त्रिक बन रहा है, परंतु 13 का त्रिक
नहीं बन रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 963144 के अभाज्य गुणनखंड में तेरह का त्रिक नहीं है, इसलिए 963144 में 13 से भाग करने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 13। ठीक, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो 3 के त्रिक होने से बच जाता है हमें उसी से भाग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 13। 8वां नंबर प्रश्न है 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए यहाँ गुणा करने के लिए पूछा गया है, तो अभी हमने बताया कि गुणा या भाग के लिए सबसे पहले हमें जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। ठीक है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 6 बार में 2 छक 12, 1 से बचा 1 और 1 मिलकर 11, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं लगेगा और अंकों का योग है 6 6 12, 5 17 1 18, मतलब 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से बचा 2 और 6 मिलकर होगा 26, 3 8 24, 3 7 21। अब अंकों का योग है 8 2 10, 7 17 1 18, मतलब 3 से भाग लगेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करेंगे, 27 तिया 81, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार 26,244 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, अब देखिए यहाँ 3 हम 8 बार आया है। ठीक, 3 3 6 2 8 बार, तो हम इसे 8 बार लिख लेंगे। अब हम यहाँ 3 3 का समूह बनाएंगे, तो देखिए यहाँ इस 3 का त्रिक बन रहा है, इस 3 का भी त्रिक बन रहा है, परंतु इन 2 और इन 2 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि 26,244 के अभाज्य गुणनखंड में दो गुना 2 तथा 3 गुना 3 का त्रिक नहीं है। ठीक है, इसलिए 26,244 में 6, मतलब 2 गुना 3 से 6 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन होगा। ठीक है, अब देखिए पिछला प्रश्न भाग से संबंधित था, तो जिसका 3 का त्रिक नहीं बनता था हम उसे भाग कर अलग कर लेते थे। ठीक है, अब यह प्रश्न गुना से संबंधित है, तो जिसका त्रिक नहीं बनेगा, जैसे यहाँ 2 गुना 2 है, तो 1 2 अगर हम लिख लेंगे एक्स्ट्रा तो इसमें 3 का त्रिक बन जाएगा, तो इसके लिए हमने 1 2 लिया है, और यहाँ 2 बार 3 है, और इसका त्रिक बनाने के लिए हमें 1 3 की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि यह 3 का त्रिक हो जाए, तो इसके लिए हमने 1 3 लिया है, और इसे गुना कर जो 6 प्राप्त हुआ है तो हम 6 से गुना करेंगे, जिससे कि यह पूर्ण घन बन जाए, इसलिए हमारा आंसर 6 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 2097,152 पूर्ण घन है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2097,152, इकाई के स्थान पर 2 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा।
2 से भाग करेंगे 20 में 10 बार में, 9 में 4 बार में, 1 से बचा 1 और 7 में होगा 17, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से भाग करेंगे 2 3 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तीय 6, 2 छके 12। फिर 2 से भाग करेंगे 2 तीय 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 16 दूनी 32, 2 तीय 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, 1 में भाग नहीं लगेगा 0, 2 नौ 18, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे 20 दूनी 40, 48 दूनी 96। फिर 2 से भाग करेंगे 10 दूनी 20, 24 दूनी 48। फिर भाग करेंगे 1024 में 2 से, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग करेंगे, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे 32 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 16 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 8 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 4 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार में। यह काफी लंबा अभाज्य गुणनखंड है। तो अब देखिए यहाँ हम पूर्ण घन होने के लिए 3 3 का त्रिक होना चाहिए। देखिए यहाँ यह 3 का 2 का त्रिक है, यह 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 और 1 3 हो गया। फिर यह 3 हो गया, यह भी 3 हो गया और यह भी 3 हो गया। ठीक है, यहाँ सभी अभाज्य 2 है। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ हमें 2 प्राप्त हुआ है और 2 का त्रिक है, इसलिए 2 0 9 7 1 5 2 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10वां प्रश्न है 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए गैस चैम्बर घनाकार आकार का है, मतलब घन के आकार का है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि घनाकार गैस चैम्बर की भुजा, ठीक है, बराबर a सेंटीमीटर। हमने इसे सेंटीमीटर में इसलिए माना है क्योंकि हमारा आयतन भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, चूंकि घन का आयतन बराबर ए क्यूब, ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, इसलिए अब देखिए घन का आयतन क्या है हमारा 6028.568 बराबर ए क्यूब हो जाएगा। ये हमारा भुजा है। अब हम इसे लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 6028.568। ठीक, अब हम इस दशमलव को हटाकर इसे एक भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो उसके लिए हमें 1 लिखना होगा और दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम उसके लिए 3 बार 0 लिखेंगे। या ए क्यूब बराबर या ए बराबर, अब देखिए यह घात 3 है, जब इसे हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो वह घनमूल में बदल जाएगा। ठीक है, और यह 6028.568 के रूप में होगा बटे 1000। ठीक है, अब हम यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6028.568। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार में, फिर 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 5 में भाग करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 1 से बचा 1 और 6 मिलकर होगा 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे 15 दूनी 30,
एक में भाग नहीं लगेगा 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 15 में, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें 3 से भाग की जांच करेंगे। तो देखिए अंकों का योग है 7, 3, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27, 1, 28। तो इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, इसमें 5 से भी भाग नहीं लगेगा। अब इसमें हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो यह 7 एकम 7, 5 में भाग नहीं लगेगा 0। अब यह 53, 7 सत्ते 49, 4 से बचा 4 और 5 मिलकर 45, 7 छक 42। अब यहाँ 3 से बचा 3 और 7 मिलकर होगा 37, 7 बचे 35 और 7 तिया 21, ठीक है। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 3 से बचा 3 और 7 मिलकर होगा 37, 7 बचे 35, 2 से बचा 2 और 6 मिलकर होगा 26, 7 तिया 21। फिर 5 से बचा 5 और 5 मिलकर होगा 55, तो 7 सत्ते 49, 6 से बचा 6 और 3 मिलकर होगा 63, 7 नवा 63, ठीक है। फिर इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा, अब इसमें 13 से भाग लगेगा। 13 से भाग करेंगे, यह 169 बार में भाग लगेगा और फिर 169 में 13 से भाग करेंगे तो यह 13 बार में भाग लगेगा। फिर 13 से भाग करेंगे तो यह 1 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13 गुना 13 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। बटा अब हर को हम 10 गुना 10 के रूप में लिखेंगे, या ए बराबर, अब देखिए यहाँ जब हम 3 3 का समूह करेंगे तो यह 2 गुना 7 गुना 13 बटा 10 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब इसे गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, यह 182 बटा 10 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। अब जब इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो यह 18.2 होगा, ठीक है। अब ए का मान हमारा 18.2 आया है, जो कि हमने गैस चैम्बर की भुजा मानी थी, इसलिए हमारी गैस चैम्बर की भुजा जो होगा वो 18.2 होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 11वां प्रश्न है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ घनाभ का माप दिया गया है, घनाभ की माप हमें 98 गुना 42 गुना 18 के रूप में दिया गया है, ठीक है। अब माना कि घन की भुजा हमसे पूछा गया, तो हमने इसे माना है घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि घनाभ से ही घनाभ और घन की आयतन क्या है, बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि घन की आयतन बराबर घनाभ की आयतन, ठीक, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। अब घन का आयतन होता है भुजा गुने भुजा या भुजा के पावर 3 बराबर, और घनाभ का आयतन होता है भुजाओं का माप का गुणनफल, जैसे यह है, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं 98 गुना 42 गुना 18, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ x को इस तरफ रहने देंगे और यह जो घात 3 है इसे बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो यह घनमूल में हो जाएगा, ठीक है। 98 गुना 42 गुना 18, ठीक है, या x बराबर, अब हम यहाँ इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको तोड़ेंगे, ठीक। तो 98 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 14 सत्ते 98, मतलब 2 गुना 7 गुना 7, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। उसी तरह हम 42 को 6 सत्ते 42, तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, और 18 को हम 9 दूनी 18, मतलब 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक। अब यह देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। अब इसे हम
तीन तीन का समूह बनाएंगे तो देखिए यहाँ एक बार 2 है, 2, 3 बार 2 है, इसका मतलब यहाँ से एक बार 2 बाहर आएगा, गुना यहाँ देखिए 2 बार 7 है और एक यहाँ 7 है, 3 7 हो गए तो एक 7 बाहर निकल कर आ जाएगा और 3 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा तो यह हमें 2 गुना 7 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा। और जब हम इसका गुना करेंगे तो यह 2 सते 14 और 14 तिया 42 के रूप में प्राप्त होगा। अतः घनाभ का अतः घन की भुजा जिसे हमने x माना था वह 42 सेंटीमीटर होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। अब प्रश्न है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई है। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। अब देखिए यहाँ घन के रूप में रखा गया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ हमारा जो यह एक तह में जो लंबाई जो गोलियों की संख्या होगी, तहों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि तहों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि बॉक्स घन के रूप में है इसलिए x की बराबर 42,875। ठीक है, या x बराबर यह हो जाएगा घनमूल 42,875। अब इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसे हम ट्रिक के द्वारा अगर ज्ञात करें 42,875 तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब यह 5 के घन का इकाई स्थान 5 होता है। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो यह हमें 42 के रूप में प्राप्त होगा, जो कि 3 के घन से अधिक, 3 का घन 27 है और 4 के घन से कम है जो कि 64 है। तो इसके लिए हम यहाँ से 3 प्राप्त करेंगे और यह हो जाएगा 35। इसका मतलब यह है कि यह 35 का घन है तो हम इसे लिख सकते हैं 35 गुना 35। ठीक है, अब जब घनमूल का चिन्ह हटाएंगे तो यह x बराबर 35 के रूप में प्राप्त होगा। तो हमसे यहाँ पूछा गया था तह कितने होंगे, तो तहों की संख्या x है और x का मान 35 आया है तो तहों की संख्या बराबर 35 होगा और यही हमारा आंसर होगा।